हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। कल के वीडियो में हमने जो NVS 2019 का क्वेश्चन पेपर था आर्ट एजुकेशन का, उसके फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने रीजनिंग और GK GS का जो पार्ट था वो सॉल्व किया था। आज के जो वीडियो है उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, वर्ष 2000 और 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य डैश हेतु महिला शिक्षकों की अधिक से अधिक संख्या में नियुक्ति करना है। तो ये है बच्चों की समस्या को समझने के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी लेडीज़ टीचर होंगी तो वो वहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी, उनका सॉल्यूशन कर पाएंगी। इसलिए इसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। निम्नलिखित वाक्यांश के वक्ता कौन है? तो ये स्टेटमेंट है कि साहित्य वही बयान करता है जो इतिहास चित्रांकित करता है। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1998 के रिपोर्ट में यह सूचित किया है कि शिक्षकगण परिवर्तन के मुख्य एजेंट होते हैं। वे न केवल शिक्षा प्रसारित करते हैं, साथ ही एक डैश भी करते हैं। तो ये करते हैं कि शिक्षा प्रसारित करने के साथ साथ नया ज्ञान भी वो लोग उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों को डैश की जानकारी प्रदान करने हेतु वातावरण संबंधी शिक्षा में वास्तविक अनुभवों की सुविधा प्रदान करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो ये है वातावरण संबंधी समस्याएं और उनका समाधान। यूनेस्को के अनुसार सतत विकास हेतु शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षकों में खालिस्तान का ज्ञान एवं समझ हो। तो ये वातावरण का ज्ञान और समझ होगा तभी सतत विकास जो है वो संभव है। बच्चे डैश की अवधि के अंत तक बच्चे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम हो जाते हैं जिनमें मानसिक प्रतिनिधित्व शामिल होता है, जैसे कि नाटक करना। तो ये है इसका ज्ञानेंद्रियां। रचनावादी शिक्षा के 5E दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता द्वारा डैश स्तर में किसी कौशल का विकास होता है। तो ये होता है खोज। राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 1986, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, द्वारा शुरू किया गया विशेष पहल क्या था? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आप NEP ज़रूर पढ़ के जाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो नई वाली आई है और जो पुरानी है उसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख के जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम। ठीक है, अभी जो KVS का इंटरव्यू हुआ था उसमें भी NEP से इंटरव्यू में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रूर से इसे देख के जाएं। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रणाली 2016 के मसौदे के अनुसार डैश से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु व्यावसायिक परीक्षण की उच्च गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये है उन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। जीन पिगेट की अनुसंधान एवं दार्शनिक विचार के अनुसार एक बच्चे के शुरुआती वर्षों में डैश अध्ययन का आधार होता है। तो ये होता है खेल। तो ये हम सबको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, अब जब प्ले ग्रुप में होता है बच्चा, तो उसको जब सिखाया जाता है कुछ भी तो वो खेल खेल में सिखाया जाता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्टिविटीज़ ही उनसे करवाई जाती है। नेक्स्ट है कि पत्राचार पाठ्यक्रम वाक्यांश को दूरस्थ शिक्षा वाक्यांश में प्रतिस्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अध्ययन सामग्री में प्रिंट के अलावा मीडिया को शामिल करना। अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों और जो बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भाषा में प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो ये है कि अपनी मातृभाषा में आयोजित स्कूली कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब अपनी मातृभाषा में बच्चा कोई भी चीज़ परफॉर्म करता है, कुछ भी परफॉर्म करता है, तो वो उसमें अपना बेस्ट दे पाता है, क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है, बजाय इसके कि वो किसी दूसरी भाषा में उस चीज़ को प्रेजेंट करे। नेक्स्ट है कि भारत में डैश बच्चों के कल्याण हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो ये होते हैं
माता पिता, क्योंकि बच्चे की जब सबसे पहली जो स्कूल कहा जाता है वो घर को ही कहा जाता है। बच्चा सबसे पहले माँ बाप से ही जो चीज़ें हैं वो सीखता है। नेक्स्ट है, गणित की समस्या समझाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त समस्या विद्यार्थियों के टेस्ट में अंतर्निहित है, यानी कि ये जो समस्या है वो उसको समझ का जो उनका स्तर है उसमें अंतर्निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय शिक्षा में संख्यात्मकता से संबंधित लक्ष्य है? तो ये है आपका रोजगार योग्य वयस्कों का विकास। उसके बाद देखिए जनरल हिंदी के क्वेश्चन हैं, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ठीक है, तो क्रिया जो वो है वो बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिलाना। देखिए प्रेरणार्थक होता है कि जब हम किसी दूसरे से काम करवाया जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कि मुझको आपका काम पसंद है, मेरे को नहीं, मैंने आपका काम नहीं, मुझे आपका काम पसंद है। नेक्स्ट है, कटु का विलोम होगा, तो कटु का होता है कड़वा, तो इसका जो हो जाएगा वो होगा मधु, या फिर मधुर या मधु, दोनों में से। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक का उदाहरण नहीं है? क्योंकि, और यदि, तो ये है, लेकिन तक जो है वो नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जिगर, जलपान, जनता और जहाज। तो ये में जब हम बोल के देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें अच्छा है, अच्छी, या फिर मेरा, मेरी आप शब्दों के आगे लगा कर देखिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। निकेतन किसका पर्यायवाची है? तो ये सब आपको पता है। निकेतन जो है वो घर, गृह, ठीक है, इनका पर्यायवाची होता है। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि ऊपर से तो मित्रता दिखाना और अंदर से शत्रु होना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये है पुष्प। तो यहाँ पर पुष्प नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पुष्प, यानी कि फूल। पर किस कारक का अधिकरण है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो अधिकरण होता है उसमें होता है में या पर, में और पर, ठीक है। संप्रदान, के लिए, अपादान, से, या फिर अलग होने का जहाँ भी भाव आता है वहाँ पर अपादान, और जो करण होता है इसका होता है से, ठीक है। तो आप चारों याद रखिएगा। आटा गीला होना यानी कि विपत्ति में पड़ना। निम्नलिखित में से अनुनासिक नहीं है? तो न, मैं और अणय नहीं है, और पै जो है वो अनुनासिक। अच्छा, ये जो है ये अनुनासिक है, ठीक है, और ये जो है वो अनुनासिक नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो खिड़की जो है वो देशज शब्द है। देखिए देशज, विदेशज और जितने भी आपके अरबी, उर्दू, ये कुछ कुछ वर्ड हैं जो आप ज़रूर देख के जाएं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे NVS का हो, ठीक है। और उसके बाद है तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत्त प्लस लीन। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो अक्ल यहाँ पर विदेशी शब्द है। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास और फूस, घास और फूस, तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास। उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश का पोर्शन। देखिए सबसे पहले है जो है इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ड्रिजल, जिसका अर्थ होता है बूंदा बांदी, ठीक है, बूंदा बांदी। जब हल्की हल्की बारिश होती है तब हम बोलते हैं ना कि बूंदाबांदी हो रही है, तो वही। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा पौर, यानी कि एकदम से उड़ेल देना किसी चीज़ को। बाकी के वर्ड भी देख लेते हैं। ये होता है स्प्रिंकल, यानी छींटे लगाना। जो ड्रिप होता है उसका अर्थ होता है टपक,
और ट्रिकल का जो अर्थ होता है वो होता है मिलना या इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वायर। तो एक्वायर का जो अर्थ होता है वो होता है अधिग्रहण करना, यानी कि किसी यहाँ पर देखिए सिनोनिम बताना है, यानी कि इसी का सिमिलर वर्ड बताना है। तो एक्वायर होता है किसी चीज़ को अधिग्रहण करना, मतलब उस पर अपना हक जमाना, ठीक है, कब्जा कर लेना। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा ऑब्टेंट। ऑब्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। थ्रो का मतलब फेंकना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और जो रिलीज़ होता है, ठीक है, रिलीज़ का मतलब रिलीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल स्पेंड द बुल्क ऑफ द अमाउंट इन अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होटल। तो यहाँ पर इसका जो है राइट पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखिए पैसिव वॉइस वगैरह जो है आपको चेंज करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको जो इनके रूल्स हैं वो आपको ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो आप एक दो बार इनके रूल्स देखिए, जिनकी भी वीक है तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। द बुल्क ऑफ अमाउंट विल बी स्पेंड इन अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होटल। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट फ्रेज बतानी है। यू कैन हैव माई सीट, आई एम डैश एट द नेक्स्ट स्टॉप, आई एम गेटिंग डाउन, गेटिंग अप, गेटिंग अवे, गेटिंग इन। तो देखिए गेटिंग अप भी नहीं होगा, ठीक है, अवे मतलब दूर जाना, गेटिंग इन अंदर आना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गेटिंग डाउन, यानी कि मैं नेक्स्ट, आप मेरी सीट ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टॉप पर उतरूँगा या उतर जाऊँगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा यहाँ पर जो है 2-3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, तो आपको इनमें एरर बताना है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर दैट आई हैव एवर हर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर, इसमें जो आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको फिल करना है इनमें से। अविका हैज़ हर डिनर एट 8 o'clock एंड देन डैश फॉर 2 hours। तो हैड स्टडीज, स्टडीज, इज स्टडी या फिर स्टडी, तो स्टडीज, देन स्टडीज फॉर 2 hours। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है। वन वर्ड, अ पोजिशन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड। एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर जो सैलरी है वो पेड नहीं होती, तो उसको बोला जाता है होनोरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 वर्ड और दिए गए हैं। एक तो है अमेतुर, तो इसका अर्थ होता है शौकिया, ठीक है। उसके बाद एक दिया गया है वॉलंटरी, इसका अर्थ होता है अपनी इच्छा से, और एक अर्थ होता है डिग्निटरी, तो इसका अर्थ होता है जो अतिथि होते हैं ना, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है अगेन फिल है, आर्टिकल फिल करना है। मदर स्टॉप्ड मी डैश गोइंग टू द मार्केट, मदर स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग टू द मार्केट। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसकी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा SEVERITY। इसका जो अर्थ होता है वो होता है उग्रता, ठीक है, गुस्सा, उग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी अगेन फिल करना है। ऑल चिल्ड्रन मस्ट ब्रिंग डैश लंच एंड वाटर बॉटल टू द पिकनिक। तो देयर, ठीक है, अगेन फिल करना है। यू हैव टू वेट इन द हॉस्पिटल
डैश योर नेम इज़ कॉल्ड। आपको हॉस्पिटल में वेट करना है जब तक कि आपका नाम ना बोला जाए, तो until your name is called। अगेन यहाँ पर आर्टिकल, उज्जैन इज डैश होली सिटी इन मध्य प्रदेश। उज्जैन क्या है? एक होली सिटी है, तो उज्जैन इज अ होली सिटी। नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, उनमें से ग्रामर के हिसाब से कौन सा सही है? तो शी टुक हर मदर टू द हॉस्पिटल। तो बहुत ही सिंपल सा जो सेंटेंस है वो दिया गया है। यहाँ पर अगेन फिल करना है, ही हैज़ डैश फ्रेंड्स टू प्ले विद द इवनिंग। तो मैनी हो जाएगा, ठीक है। मैनी जहाँ ये, क्योंकि ये काउंटेबल है तो यहाँ पर मैनी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अविका सेड टू हर सिस्टर आई हैव बॉट अ चॉकलेट फॉर यू। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट फॉर्म इनकी बतानी है। तो ये है, अविका टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड बॉट अ चॉकलेट फॉर हर। तो ये 15 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके यहाँ पर हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं। तो स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम, बहुत ही कॉमन सा है ये। किए हुए उपकार को मानने वाला, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ तो किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न यानी कि किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो जहाँ पर भी संयुक्त वाक्य आपको पता है, ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य वाक्य जो होता है। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जो किसी भी एक उसे जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर और, ठीक है, तो इससे जोड़ दिया तो ये हो जाएगा या, और, किंतु, इन सब से जोड़ देते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। दो सेपरेट वाक्य, इससे याद रखिएगा कि दो अलग, अगर ये ना भी हो तो दो अलग अलग वाक्य बने, ठीक है। मिश्र वाक्य में होता है कि जब पहला एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। तो थर्ड इसका राइट आंसर है। अस्तित्व का विलोम है अनस्तित्व। नेक्स्ट है, आकांक्षा, कामना, लिप्सा शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएगा इच्छा के पर्यायवाची। कौन सा उज्ज्वल का विलोम है? तो उज्ज्वल का मतलब होता है एकदम चमकदार, ठीक है, तो उसका हो जाएगा धूमिल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, ज्वाला और कृषाणु ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमने नूतन का विलोम कौन सा है? नूतन पुरातन, ठीक है। मदन, मनोज, अनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। वह जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द कौन सा होगा? ये होगा दुर्धर्मनीय। ओके, 15 क्वेश्चन है इसके। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, तो इसे बोलते हैं अधिपत्या। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। आब का क्या अर्थ होता है? तो आब का अर्थ होता है चमक। कौन सा शब्द अलंकार का पर्यायवाची है? तो अलंकार आपको पता है आभूषण को बोलते हैं। और कौन सा अमित का विलोम शब्द है? तो परिमित। ये हो जाएगा आपका अमित का पर्यायवाची। तो ये हमारे जो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन था वो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन के जो 100 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि DSSP, RPSC या फिर EMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।